दोस्तों नमस्कार। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित वा जगत में जान परत सब कोय। मित्रों, आज एक आपको मैं बोध कथा सुनाने जा रहा हूं। अंत तक इस कथा में हमारे साथ आप बने रहिए। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक शिकारी था जो जंगलों में शिकार करता था। एक दिन बहुत ही तीव्र विष से बुझा हुआ एक तीर लेकर के वो जंगल में शिकार के लिए निकला। आखेट के लिए वो जंगल में घुसा तो जब आगे बढ़ा तो बड़ा घना जंगल था, कहीं कुछ शिकार नहीं दिख रहा था। शिकारी धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगा। अचानक उसको हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। शिकारी के मन में आया कि अगर इस झुंड में तीर मार देता हूं तो कोई ना कोई शिकार हमको मिल ही जाएगा। लेकिन दैव संजोग की बात है कि शिकारी ने तीर चलाया और सारे हिरण उस तीर की सरसराहट से चौकन्ने होकर के तीर के रास्ते से दाहिने बाएं हो गए। प्रत्यंचा पे तीर इस तरह से चढ़ा हुआ था कि वो बहुत ही तेज गति से निकला। हिरणों के झुंड को पार करते हुए हिरणों को तो नहीं मार पाया, लेकिन वो सीधे आगे जाकर के बटवृक्ष में जाकर के धंस गया। तीर जब बटवृक्ष में धंसा तो शिकारी को आभास हो गया उस जहर की शक्ति का, और शिकारी ने ये मान लिया कि अब ये वृक्ष बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, कुछ ही महीनों का मेहमान है। अब इसकी उम्र खत्म हो जाएगी। इस जहर के असर से ये बटवृक्ष बहुत शीघ्र ही सूख करके समाप्त हो जाएगा। उस वृक्ष पर बहुत सारे जंगल के पक्षी निवास करते थे। उन्होंने अपना घोंसला बना रखा था, उनका परिवार वहां था। तीर में जो जहर लगा हुआ था उसका असर यूं हुआ कि महीने भर के अंदर ही वो पतझड़ का शिकार हो गया। वृक्ष सूखने लगा। पहले पत्ते गिरे, फिर टहनियां सूखने लगी और वृक्ष जो है वो मृत हो गया। उस वृक्ष पर, बट वृक्ष पर निवास करने वाले पंछियों ने सोचा कि अब यहाँ रहने लायक नहीं है। ये घने जंगल के बीच में एक विशाल बट वृक्ष जो था वो हजारों परिवारों के लिए आसरा था। उसके फल खाते थे, वहीं रहते थे। लेकिन अब वो वृक्ष सूखने के कारण पक्षियों को न तो फल दे पा रहा था और न ही उनके आवास सुरक्षित थे। धीरे धीरे करते हुए एक एक पक्षी वहां से अन्यत्र जंगल में अपना ठिकाना बनाने लगे। उस वृक्ष के कोटर में एक तोता रहता था। बड़ा ब्रह्मज्ञानी था। पूर्व जन्म का कोई साधक रहा होगा। इस जन्म में तोते के स्वरूप में आकर के उस कोटर में निवास करता था अपने परिवार के साथ। सारे पक्षी चले गए लेकिन वो तोता नहीं गया। तो देवताओं के राजा इंद्र को ये सब जब पता चला तो एक दिन वो वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उस तोते से कहा कि अरे भाई, ये बट वृक्ष सूख गया है, ये रहने लायक नहीं है, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? तो तोते ने कहा, महाराज आप देवताओं के राजा हैं, आपको मेरा प्रणाम स्वीकारो, मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन आप क्या बात कर रहे हैं? आज इस वृक्ष का बुरा दिन आया है तो मैं इसे छोड़ के चला जाऊं? मैं इसी कोटर में पैदा हुआ, यहीं मैं पला बढ़ा, यहीं मेरा अब तक का जीवन बीता। अब आज ऐसी परिस्थिति में जब हमको ये छाया नहीं दे सकता है, ये बट वृक्ष मुझको फल नहीं दे सकता है, तो मैं यहां से क्यों चला जाऊं? और मित्र की तो सही पहचान है कि जो बुरे दिनों में साथ दे। मेरा तो इसी वृक्ष पे जन्म हुआ, पूरा जीवन अब तक का बीता, इसका क्या ठिकाना? ये तो 4 दिनों की चांदनी है,
जीवन तो कभी भी समाप्त हो सकता है। तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कुछ वरदान मांगो। तो तोते ने कहा कि प्रभु, अगर वरदान देना ही चाहते हैं तो इस वटवृक्ष को पुनः हरा भरा कर दें, क्योंकि सारी संपदाएं अगर मित्र दुखी है तो मेरे समझ में नहीं आता है कि इस धरती की कोई संपदा फिर काम आएगी। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए उस तोते की निष्ठा पर, उसकी मित्रता के इस ज्ञान पर, इस बोध पर। उन्होंने कहा तथास्तु, और अमृत वर्षा करवा करके उस वट वृक्ष को उन्होंने पुनः हरा भरा कर दिया। बाद में पुनः बहुत सारे पंछियों का वो बसेरा बना। तो इस कहानी से ये बात तो समझ में आती है कि अगर कोई संकट में है और उसका साथी उसको चाहे तो ईश्वर को भी प्रसन्न करके उसके दुर्दिन को, उसके बुरे दिन को समाप्त कर सकता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आगे के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए वो घंटी दबा दें, ताकि आपको हमारी नियमित जो इस तरह की धार्मिक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। फेसबुक पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अगली कहानी में किसी और घटनाक्रम के साथ हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक हमको अनुमति दें। नमस्कार।